वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये बदलती जरूर है। आज जो यदि बुरा समय चल भी रहा है तो ये बदलेगा जरूर। और इसी बदलाव को लेकर के मई 2025 का ये महीना प्रारंभ होने जा रहा है। न सिर्फ एक और दो बल्कि 6 ग्रहों का जो परिवर्तन है इसी महीने देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़े अवधि तक चलने वाले ग्रहों में जो आते हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु इसी मई के महीने में अपना परिवर्तन कर रहे हैं। जबकि 3 ग्रह और होते हैं, ये ग्रह भी अपने परिवर्तनीय स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। कौन से परिवर्तन आपके जीवन पर आने वाले हैं, आज इसी बात की विश्लेषण को समझने और जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसे हमें जानना जरूरी है। कुछ तारीखें ऐसी भी होंगी इस मई महीने में जो तारीखें हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी, शुभ कार्य उस तारीखों पर बनेंगे। तो कुछ तारीखें ऐसी भी होंगी जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्या उपाय कर सकते हैं इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, इन बारीकियों पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। प्रारंभ करते हैं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण से। सूर्य देव की स्थिति इस महीने के शुरुआत से ही कहीं और नहीं बल्कि ठीक आपके अष्टम भाव पर रहेगा। ये सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा अष्टम भाव पर सूर्य के होने के कारण 14 तारीख तक ऐसा हमें लग सकता है कि कुछ रुकावटों का सामना हम कर रहे हैं। अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखने की इस तारीख तक हमें आवश्यकता रहेगी। लेकिन जैसे ही 14 तारीख के शाम का समय आता है, यही सूर्यदेव वृषभ राशि पर प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात कन्या राशि के भाग्य भाव पर सूर्य स्थित रहेंगे। ये समय हमारे भाग्य उन्नति के लिए काफी प्रबल होगा। न सिर्फ 14 तारीख से लेकर के बल्कि आगामी 1 महीने तक इसी सूर्य का प्रभाव हमको भाग्य भाव पर देखने को मिलेगा, जो कि उच्चाधिकारियों से आपको समर्थन दिलाता है, पिता से आपको समर्थन दिलाता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई कार्य हमारे नहीं बन रहे हैं तो इस समय पर हमारा भाग्य ज्यादा मजबूती से हमारा साथ देगा। अगले ग्रह की तरफ आते हैं और वो है मंगल देव। मंगल की स्थिति इस महीने के शुरुआत से ही क्या पूरे इस महीने भर यही मंगल नीच अवस्था पर रहेंगे, ठीक लाभ के घर पर। अर्थात लाभ के घर पर मंगल का होना बड़े भाइयों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। उनके स्वास्थ्य में नरमागर्मी हो सकती है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है और मंगल जैसा ग्रह यहाँ नीच का हो जाए तो कुछ कामनाएं हमारी ऐसी हैं जो इस महीने कार्य पूरे होने में हमको रुकावट पैदा कर सकता है। परंतु मंगल यहाँ पर 4 नंबर की राशि पर है जो कि चंद्रमा की राशि है, इसलिए ज्यादा खुलकर के कार्य करेंगे। क्या इस उपाय को करने की आवश्यकता रहेगी, उसे अंत में जानिएगा जरूर, ताकि हम उस लाभ तक पहुंच पाए इस महीने जो लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं। अगले ग्रह के रूप में आते हैं ग्रहों के राजकुमार भगवान बुध। बुध की स्थिति इस महीने के खास करके 6 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक यही बुध हमको मिल जाएंगे हमारे नवम भाव भाग्य के घर पर। भाग्य उन्नति के लिए एक अच्छा दौर रहेगा। आपके अपने राशि के ही स्वामी हैं, अष्टम भाव रुकावट भाव को छोड़ करके भाग्य भाव पर जा रहे हैं, इसलिए हम स्वयं यदि कोई रुकावट फेस कर रहे थे तो भाग्य उन्नति का हमको एक दौर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में किसी कारण से नरमा गर्मी भी रही है तो 6 तारीख के बाद हमारे राशि के स्वामी अच्छे भाव पर आ रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गया। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो ये आपके लिए शिक्षादायक संजोग लेकर के इसका जन्म होगा बुध का 6 से लेकर के 23 तारीख तक। अगले ग्रह के रूप में सबसे बड़ा परिवर्तन इस 2025 का कहा जाए तो यही होगा कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर कहीं और नहीं बल्कि आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके कैरियर के भाव पर ये उपस्थित होने जा रहे हैं। गुरु का मानना है कि गुरु जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और ये सिर्फ कम समय तक 18 अक्टूबर तक रहेंगे। अर्थात जो काम हमारे 1 साल में होने वाले हैं, अब वही कार्य अतिचारी गुरु के कारण 4.5 से 5 महीने में संपन्न होने की संभावना काफी
काफी प्रबल हो जाती है। गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। कर्म स्थान से दृष्टि देंगे, अर्थात कैरियर में कोई प्रगति का आना, कर्म क्षेत्र पर कुछ उन्नति को लेकर के हम धन के आकांक्षी हैं, इस समय पर धन तक पहुंचा पाना इस गुरु का कर्तव्य होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है और वही हमारे धन, हमारे परिवार के स्थान पर पड़ने जा रही है, जो धन और परिवार के लिए एक शुभ स्थिति को ही हम तक पहुंचाने जा रहा है। अगला ग्रह होगा शुक्राचार्य का। ये शुक्रदेव पूरे इस महीने उच्च की अवस्था पर रहेंगे और कहीं और नहीं, सप्तम भाव पर रहेंगे। दशम से दशम देखा जाए तो यही हमारे करियर का स्थान भी होता है। शुक्र का संबंध धन से होता है और ध्यान रखिएगा, कन्या राशि के ये धनेश भी होते हैं और धन भाव के स्वामी सप्तम भाव पर होना व्यापारिक जिम्मेदारियों से हमको परिपूर्ण करते हैं। इस समय पर व्यापार से हम धन लाभ प्राप्त कर पाते हैं। अपने कर्म क्षेत्र से भी हमको धन की प्रगाढ़ता मजबूत स्थिति पर देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च की स्थिति पर रहेंगे। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। यदि उनके लिए कुछ कार्य करना है तो ये समय एक अनुकूल कार्य रहेगा। वो इस समय पर कार्य क्षेत्र से जुड़ सकते हैं या उनको भी नौकरी और जॉब की प्राप्ति हो सकती है। चूंकि यही शुक्रदेव आपके भाग्य के स्वामी भी बनते हैं और भाग्य के स्वामी सप्तम भाव पर आए हैं, इसका मतलब कोई पुराने मित्रों से भी हमको सपोर्ट मिलने की संभावना इस महीने काफी जबरदस्त रहेगी, मजबूत रहेगी। अगले ग्रह शनिदेव। शनि की कृपा ऐसी है कि वो जहां पर बैठ जाते हैं वहां पर कुछ डिले तो करते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है उस स्थान को ये मजबूत बना देते हैं। शनि सप्तम भाव पर हैं, 11 नंबर की राशि को छोड़ करके यह 12 नंबर की राशि मीन राशि पर हैं, गुरु के घर पर हैं। इस पूरे महीने शनि और शुक्र का समावेश देखने को मिलेगा। शनि हमारा कर्म है तो शुक्र हमारा धन है। इस महीने धन और कर्म का समावेश रहेगा, अर्थात कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए एक अनुकूल संजोग रहेगा। यही नहीं, शनि और शुक्र दोनों की दृष्टि इस पूरे महीने आपके अपने राशि पर ही पड़ने जा रही है, इसलिए आप ज्यादा प्रतिभावान नजर आएंगे, ज्यादा आपके अंदर काम करने की आपकी जिज्ञासा रहेगी, ज्यादा एनर्जिक महसूस करेंगे और किसी काम के लिए आप प्रयास करते हैं और वहां से सफलता निकल करके आने की संभावना ज्यादा मजबूत है, क्योंकि दोनों ही योग कारक ग्रहों की दृष्टि आपके अपने राशि पर विद्यमान होगी। अगला ग्रह है राहु और केतु। बड़े परिवर्तन में यदि देखा जाए तो पूरे 18 महीने अर्थात पूरे 1.5 साल तक ये राहु केतु का गोचर होता है। पिछले अक्टूबर 2023 के बाद आज इनका परिवर्तन होना है, अर्थात 18 मई को परिवर्तन होना है। एक तरफ केतु जैसा ग्रह आपके अपनी राशि को छोड़ रहा है तो दूसरे तरफ यही केतु प्रविष्ट हो रहे हैं 12वें घर पर। 12वां घर होता है मोक्ष त्रिकोण का और केतु स्वयं मोक्ष दिलाने वाला ग्रह होता है, इसलिए केतु का 12वें घर पर जाना आपको अत्यधिक आध्यात्मिक बनाएगा। आप ईश्वर के प्रति आपकी जिज्ञासा प्रबल होती है, एक निर्वित्त छोड़ देने की भावना ज्यादा कायम होगी। इस समय पर आप ध्यान मेडिटेशन से आज ही नहीं बल्कि पूरे अगले 1.5 साल तक ध्यान मेडिटेशन से आपको जोड़ेगा ये केतु देव। केतु 12वें घर पर रहेंगे। केतु को मुक्ति का ग्रह कहा गया है, जिस कारण से जिस समस्या, यदि कोई समस्या है उसको लेकर के यदि कोई परेशानी है उससे आप मुक्त होते हैं। 12वां घर हमारे विदेशों का भी होता है, विदेश से लेकर के कोई परेशानियां यदि अनुभूति हो रही है तो अगले 1.5 साल तक ये केतु स्वयं 12वें घर पर होने के कारण उस समस्याओं से हमको मुक्त भी करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, केतु को यदि पॉजिटिव बनाना है तो हमको अपने इष्ट देव, अपने आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत रखने की आवश्यकता होगी। अब आते हैं राहु। राहु हमको मिला हुआ है 6ठे भाव पर। सबसे अच्छा पोजीशन राहु के लिए होता है। तीसरे घर, 6ठे घर, 10वें घर और 11वें घर पर राहु का गोचर सर्वाधिक शुभ माना गया है। अब यही राहु हमको 6ठे भाव पर मिले हैं। अगले 1.5 साल तक आपके नौकरी, आपके कैरियर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव टाइम रहेगा, क्योंकि ये 6ठा घर हमारे मेहनत का है। जो हम मेहनत करेंगे उसका पारिश्रमिक हमको राहु कई गुना बढ़ा करके देते हैं, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों के पास एक लिमिट है, राहु के पास कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जितना कार्य करना है कर लीजिए, वो आपको प्रोग्रेस देने के लिए, सफलता देने के लिए
वचनबद्ध हैं। जिस राशि पर राहुदेव पधार रहे हैं 18 तारीख को, वो राशि है शनि की राशि। कहा भी गया है यथा शनि तथा राहु, अर्थात शनि राहु के घर पर होने के कारण, राहु शनि के घर पर होने के कारण एक शुभ स्थिति है, जहां पर बड़े बड़े प्राप्तियों को भी आप तक ये पहुंचा पाएगा, क्योंकि जो छठा घर है वो बड़े प्राप्तियों को भी प्रदर्शित करता है। अब आते हैं उन तारीखों की ओर जो तारीख आपके लिए अनुकूल शुभ होगा। उन तारीखों की तरफ भी जाएंगे जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। शुभ तारीखों में हमने चंद्रमा के गोचर के आधार पर यह तारीख निकाला हुआ है, ध्यान से समझिएगा। शुभ तारीखों में है 3 मई, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 30 और 31 तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी। इस दिन कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं या शुभ कार्य आप कर सकते हैं। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है, 6 मई, 7, 16, 17, 24, 25 और 26 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इस का दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब किस उपाय की आवश्यकता होगी, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे महीने मंगल नीच के मिलने वाले हैं, मंगल नीच के रहेंगे और वो भी हमारे लाभ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर। तो यदि मंगल ने नेगेटिव प्रभाव दिया तो हम अपनी इच्छाओं तक कैसे पहुंच पाएंगे, कोई लाभ हमको मिलना है तो कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मंगल का संबंध होता है लाल रंगों से। इस पूरे महीने लाल रंगों का त्याग कीजिए, बल्कि हो सके तो न अपने कपड़े न इन्वायरमेंट में लाल रंग कुछ कम कर दीजिए या नहीं धारण करें तो ज्यादा अच्छा है। लाल रंगों का आप दान कीजिएगा, विशेष तौर पर लाल फूल, लाल कपड़े या फिर गेहूं या फिर सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण जरूर कीजिएगा। इससे मंगल के दुष्प्रभाव से हम बच पाते हैं। इस पूरे महीने क्रोध से हमको बचना है, गुस्से से हमको बचना है, अन्यथा हम नेगेटिव मंगल को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब क्या उपाय है और इसके अलावा भी, तो हनुमान चालीसा के पाठ से, सुंदरकांड के पाठ से, बजरंग बाण के पाठ से, ये हनुमान जी की कृपा से मंगल अति खराब स्थिति नहीं देता और बल्कि ये जहां पर स्थित है उसी के शुभ प्रभाव को हम प्राप्त कर पाते हैं। विशेष तौर पर मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।